खामनेई की मौत के बाद ईरान आग बबूला हो चुका है, लेकिन गुस्से में भी वो दिमाग से काम ले रहा है और हर दिन अमेरिका और इजराइल के करोड़ों रुपए बर्बाद करवा रहा है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइलों की मदद से अमेरिका के ठिकानों के साथ साथ इजराइल पर कहर ढा रहा है। शुरुआत में इजराइल और अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान पर हमले के बाद वो जल्दी ही झुक जाएगा, लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई और कई सीनियर अधिकारियों की मौत के बावजूद ईरान हमले जारी रखने में सक्षम है। अमेरिका और खाड़ी में मौजूद उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान के सस्ते ड्रोन बन गए हैं, जिनकी कीमत केवल 18 लाख रुपए तक है। लेकिन उनको मार गिराने के लिए अमेरिका जिन पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, उनकी कीमत करीब $40 लाख यानी करीब 37 करोड़ रुपए है। ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के लिए चिंता बढ़ा रही है। सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं उनके एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर खत्म न हो जाएं, जबकि ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें मौजूद हैं। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी आने वाले हमलों को रोकने के लिए कई एडवांस हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें थार्ड इंटरसेप्टर, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और स्टैंडर्ड मिसाइल शामिल है। वहीं इजराइल लंबी दूरी के एरो इंटरसेप्टर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन इंटरसेप्टर की उपलब्धता पर भारी दबाव पड़ा है। इनमें से कई सिस्टम यूक्रेन को दिए गए हैं, जो रूस के लगातार हवाई हमलों का सामना कर रहा है। कुछ सिस्टम लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, जहां हूती समूह हमले करता है। इसके अलावा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी लगाए गए हैं, ताकि दक्षिण कोरिया और ताइवान को उत्तर कोरिया और चीन से संभावित खतरों से बचाया जा सके। इन सब कारणों से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस भंडार पर गंभीर दबाव पड़ा है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ लड़े गए 12 दिन के युद्ध में ही अमेरिका के लगभग 1/4 थर्ड इंटरसेप्टर सिस्टम इस्तेमाल हो गए थे। सबसे बड़ी चुनौती खाड़ी के देशों के सामने है। ये देश ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों और छोटी दूरी के हथियारों दोनों की पहुंच में है। ईरान के शाहिद ड्रोन बड़ा खतरा बन रहे हैं। ये ड्रोन मिसाइलों की तुलना में आसानी से लॉन्च किए जा सकते हैं, कम जोखिम वाले होते हैं और कुछ ही मिनटों में लक्ष्य तक भी पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि ईरान के पास करीब 80,000 ऐसे ड्रोन हैं। अब यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला उदाहरण है यूक्रेन का। यूक्रेन कई सालों से इसी तरह के संयुक्त ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर रहा है। उसने इनसे बचने के लिए कई लेयर वाले एयर डिफेंस सिस्टम अब विकसित कर लिए हैं। इसमें महंगे इंटरसेप्टर का उपयोग बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए वो करता है, जबकि ड्रोन को मशीन गन जैसे सस्ते हथियारों से निशाना बनाया जाता है। इससे महंगे इंटरसेप्टर की बचत होती है, खर्चा कम आता है। लेकिन इसके विपरीत खाड़ी के देश लगभग हर खतरे को रोकने के लिए महंगे सिस्टम जैसे पैट्रियट मिसाइलों पर निर्भर दिखाई देते हैं। ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि कई ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 यानी 18 लाख रुपए के आसपास होती है, जबकि एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब $40 लाख यानी लगभग 37 करोड़ रुपए है। अब सोचिए, 18 लाख का एक ड्रोन है, उसे मार गिराने के लिए 37 करोड़ रुपए की एक मिसाइल खर्च हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका अपनी रणनीति अब बदलेगा, क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम अक्सर एक लक्ष्य को गिराने के लिए कई इंटरसेप्टर लॉन्च करते हैं, इसलिए इनके भंडार तेजी से कम हो सकते हैं और खाड़ी देशों को जल्द ही अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। भले ही सबसे ज्यादा जोखिम खाड़ी देशों को है, लेकिन क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के लिए भी खतरा बना है। कुछ अमेरिकी बेस ईरान के शाहिद ड्रोन और छोटी दूरी की मिसाइलों की पहुंच में है, जबकि अन्य लंबी दूरी की मिसाइलों से प्रभावित हो सकते हैं, और ईरान ने ये करके भी दिखाया है। ईरान ने कई अमेरिकी बेस पर हमला किया है, वो भी खतरनाक। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस के वास्तविक भंडार की जानकारी तो गोपनीय है, लेकिन रक्षा बजट के आंकड़े संकेत देते हैं कि अमेरिकी सेना कुछ दिनों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों के अंदर ही दबाव में आ सकती है, यानी उनके पास ज़्यादा दिन तक युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को दुनिया के अन्य हिस्सों से एयर डिफेंस सिस्टम हटाकर मिडिल ईस्ट में भेजने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की तैयारी सीमित दिखाई देती है। भले ही ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें खत्म हो जाएं, लेकिन उसके ड्रोन हमले लंबे समय तक जारी रह सकते हैं। इससे क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन और समुद्री व्यापार प्रभावित भी हो सकता है और दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं
और भारत भी इससे प्रभावित हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं वसीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए।